जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त उदयमान सिंह। आज बात करते हैं एक भाई के संघर्ष, बलिदान, समर्पण और भोलेपन की, जो शायद छोटा भाई कभी समझ ही नहीं पाया। छोटे भाई के एहसान फरामोश और कमीनेपन की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस विषय पर कभी कोई बोला ही नहीं है, कभी कोई बोलना ही नहीं चाहता। क्यों? इस समाज पर कभी कोई फिल्म ही नहीं बनी। क्या उस भाई के बलिदान और संघर्ष को यूं ही भुला दिया जाता है? पड़ी हुई हजारों फाइलों की तरह उसको भी यूं ही दफन कर दिया जाता है, उसके संघर्ष को? क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि कहानी थोड़ी सी लंबी है। तो मेरे चैनल का नाम है मिस्टर उदय 6। यूट्यूब पे जाके आप वहां देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। कहानी सुन के आपको रोना आ जाएगा, और वीडियो को फॉलो और शेयर करने से खुद को नहीं रोक पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है हकीकत और दो भाइयों की कहानी है, जिनके पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। जब बड़े भाई की उम्र लगभग 15-16 साल की होगी और छोटे भाई की उम्र 12-13 साल की होगी, तो पिताजी के जाने का गम में बड़ा भाई अपने जीवन के संघर्ष को याद करके अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के और संघर्ष की राह पे चलता है और काम करने निकल जाता है, ताकि वो सोचता है कि मेरा छोटा भाई आगे कुछ अच्छा कर सके। तो वो उसकी पढ़ाई लिखाई जारी रखता है और काम करता है। कुछ समय के बाद उसकी शादी हो जाती है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और बड़े भाई की शादी हो जाती है, लेकिन वो अपने जीवन और अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है। वो सिर्फ कमाता है अपने भाई के लिए, उसको पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाने के लिए। थोड़े समय के बाद उस भाई की फौज में नौकरी लग जाती है। तो आपको पता ही है, समाज में नौकरी लगते ही शादी ब्याह के रिश्ते आने लगते हैं। उस भाई का एक अच्छी पढ़ी लिखी, मैं तो उसको नहीं कहूँगा पढ़ी लिखी, लेकिन फिर भी पढ़ी लिखी लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती है। तो 2-4 महीने आराम से गुजरे। बड़े भाई ने सोचा कि अब तो भाई की नौकरी भी लग गई और भाई की शादी भी हो गई, चलो थोड़ा सा जिंदगी में आराम, रिलैक्स कर लेते हैं। तो वो काम धंधा छोड़ के अपने आराम घर पे व्यतीत करने लगे 2-4 महीने। तो कहानी का मोड़ अब आएगा, कहानी का मजा अब आएगा। आपको एक संघर्ष के बदले उस भाई को क्या मिलेगा, इसका पता अब चलेगा। तो क्या हुआ कि कुछ काम को लेकर दोनों भाइयों की पत्नियों में आपस में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। हम कभी कभी सोच लेते हैं कि नहीं, गलती बड़ों की ही होती है, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, बड़े हमें कुछ सिखाने और कुछ डांटते हैं तो वो अपना समझ के डांटते हैं। तो चलो, बड़ी भाई की घरवाली ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया, कुछ नहीं, चलता रहता है, होता रहता है। लेकिन उसने 2-4 बातें बोल दी कि आप पड़े पड़े खाते रहते हो, मेरा पति है वो नौकरी करता है और आप सारे घर का पालन पोषण कर रहा है। इतनी सी बात पर रोना धोना शुरू, और उसने अपने फौजी पति के लिए फोन कर दिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, तुम्हारी भाभी के साथ साथ तुम्हारा भाई भी मेरे से लड़ रहा है और उल्टा सीधा बोल रहा है। तो उस भाई ने पता है क्या किया? जो फौजी था उसने अपने भाई के पास फोन लगाया और कहा कि भैया, आज मैं जो कुछ भी हूं अपने नसीब से हूं, और आप सबको बैठे बैठे को खवा पिला रहा हूं। आपको यह भी नहीं देखा जा रहा कि घर में क्या हो रहा है। आप भाभी को डांट नहीं सकते, आप भाभी से कुछ कह नहीं सकते।
पता है उस भाई की आंखों में से क्या बह रहा था? एक गंगा की धारा आंसुओं की बह रही थी। सिर्फ क्या सुनने के लिए? यह सुनने के लिए कि भाई आपने आज जो कुछ भी किया है, आज मैं जो कुछ भी हूं, सिर्फ आपकी मेहनत और आपके संघर्ष से हूं। अरे तू उसको पैसा देता या न देता, वो अपना जीवन ऐसे ही काट देता, क्योंकि भाई एक राजा की तरह होता है। उस भाइयों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो सोचिए उस कमीनेपन की। आज का इंसान इतना गिर चुका है, कसम है हर युवा साथी को, जो भी पढ़ा लिखा है, हर भाई तक ये वीडियो पहुंचे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बड़े भाई के संघर्ष को कभी भुलाया ना जा सके, क्योंकि बड़ा भाई पिता से बढ़कर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।